आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आपने जहां तक पद सुने थे उसी के क्रमानुसार आज 4 पदों का वर्णन करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और सभी भक्तों तक भी यह पाठ पहुँच सके। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 34वां पद कुछ इस प्रकार है। जय सिया राम। कोई सखी कहती है, अरे सुमुखी, महाराज दशरथ राम को गोद में लिए हुए हैं, तू आदर पूर्वक उनका अनुपम रूप तो देख। उनका शरीर अति सुंदर नील कमल की सी आभा वाला है और वे नख से शिख तक अति सुंदर और सब प्रकार के सुख देने वाले हैं। नख से शिख तक मतलब नाखून से लेके सिर तक। उनके अरुण चरणों में नखों की ज्योति जगमगा रही है, पैरों में पैजनियाँ रुंझुन कर रही हैं, कमर में मणि और रत्न जटित सुवर्णमयी किंकणी झंकार कर रही है और शरीर में पीतांबर सुशोभित है। इसी प्रकार हाथों में पहुँची, छाती पर पदिक और व्याघ्र नख तथा कंठ में कठला और मनोहर गजमुक्ता शोभायमान है। भगवान के चिबुक, दांत और ओठ अत्यंत मनोहर हैं और उनकी सुंदर नासिका में नथुनी सुशोभित है। प्रभु की भ्रकुटी विकट है, मुखमंडल सुंदरता की निधि है और कपोल अति सुंदर हैं। उनके कानों में नागफनी तथा मस्तक पर तिलक और काजल की बिंदी विराजमान है और सिर पर लाल चौतनी टोपी सुशोभित है। उनकी मनमोहिनी तोतली बोली, हंसी और किलकारी मुनियों के मन को हर लेने वाली और बालोचित चंचलता युक्त नयन और सुंदर चितवन चित्त को चुराए लेते हैं। सखी के ये वचन सुनकर चंद्रमुखी कुल कामिनियाँ झरोखों में से रामचंद्र की छवि निहारती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु को देखकर वे सब प्रेम में मग्न हो गईं। प्रेम परवश हो जाने के कारण उन्हें अपनी कुछ भी सुध ना रही। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। 35वां पद कुछ इस प्रकार है। भगवान के स्वभाव से ही सुंदर नयन शोभायमान है। जिस समय कवि उनकी उपमा देना चाहता है उस समय मीन और कमल सकुचा जाते हैं। भगवान के संपूर्ण सुंदर अंगों में बालोचित आभूषण शोभायमान है, मानो उनसे शोभा लेने के लिए अत्यंत लालची कामदेव ही अनेक रूप धारण करके वहाँ पे आ गया हो और बहुत लाभ जानकर अत्यंत शोभा देखकर लोभवश वहीं रह गया हो। प्रातःकाल होते ही राजा ने आनंद में भरकर उन्हें गोद में उठा लिया और उनका मुख निहारने तथा मनोहर वचन सुनने लगे। बालरूप भगवान राम की अनुपम छवि सर्वदा तुलसीदास जी के हृदय मंदिर में निवास करती है। बोलो सीताराम भगवान की जय। 36वां पद कुछ इस प्रकार है। माता कहती हैं, हे रघुनंदन, सवेरा हो गया, अब उठो। तुम कपट रहित भक्तों के हृदय के लिए चंदन हो। चंद्रमा की किरणें फीकी पड़ गईं और तारे तेजहीन हो गई। हे मेरे प्यारे सुनो, प्रातःकाल मुर्गे बोलने लगे हैं, कमल खिल गए हैं, कुमुदगण मुरझा गए हैं और भ्रमरे फूलों का रस लेकर उड़ गए हैं। देखो, तुम्हारे सब अनुज और मित्रगण तुम्हें बुलाने आए हैं और बंदीजन अति पवित्र गुणगाथा गा रहे हैं। अब तुम मन भाता कलेऊ करो और तुलसीदास जी को अपनी जूठन दो। बोलो सीताराम भगवान की जय। 37वां पद कुछ इस प्रकार है। हे तात, सवेरा हो गया, माता बलिहारी जाती है। हे प्राण प्यारे लाल, अब उठो, मैं तुम्हारे मुख चंद्र पर करोड़ों कामदेवों को निछावर करती हूँ। देखो, सूत, मागध और बंदीजन तुम्हारी बिरदावली गा रहे हैं और द्वार पर तुम्हारे अनुज और प्रियतम साथी बालक खड़े हैं। चंद्रमा की कांति को मंद हुई देख चकवा चकवी का शोक दूर हो गया और अरुण आकाश में तारागण ऐसे जान पड़ते हैं मानो सूर्य रूप बाल मृगराज ने अंधकार रूप गजराज को दलित करके उसके अत्यंत सुंदर मुक्ताफल बिखेर दिए हों। सुनो, मुर्गे, शुक, कोयल और मयूर आदि पक्षी कैसा सुंदर कलरव कर रहे हैं। हे रघुवंश मणि, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो मुनिजन अपने आश्रमों में परिवार सहित आपका गुणगान कर रहे हों। सरोवरों में कमल समूह विकसित हो रहे हैं, उनके श्रेष्ठ मकरंद के लिए अति मनोहर मधुकर सुमधुर गुंजार कर रहे हैं। मानो प्रभु का जन्म वृत्तांत सुन इंद्रलोक में उत्सव हो रहा हो और लक्ष्मी जी अपने आनंद भवन सजाए हों। वह प्रेमा मिश्रित मनोहर वचनावली सुन भगवान श्री राम जी ने अपने कमल नयन खोले
तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय स्वभाव से ही सुंदर भगवान राम ने आंगन में पाँव रखे, उसी समय माता प्रसन्न चित्त से उनकी आरती करती हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।